Hello students, we were studying first lesson of English prose A Girl with Basket by William C. Douglas. We were on the I think 7th paragraph of this lesson. When William C. Douglas was traveling by train and got off at one station, he was gathered around by the refugee children. He was just like a prisoner among those refugee children, and they descended like him like locusts. वे बच्चे विलियम सी डगलस के ऊपर लोकस्ट की तरह, टिड्डियों की तरह टूट पड़े अपने सामान को बेचने के लिए. उनको ऐसा लगा कि जैसे कि ये फॉरेनर है और ये अच्छा खरीदार उनको प्रॉमिसिंग मार्केट जो है वो मिल गया है. दैट्स वाई दे डिसेंडेड लाइक अ लोकस्ट्स. आगे देखते हैं इस पैराग्राफ में. आई बॉट वन टीनी बास्केट फॉर फ्यू आनाज. जब विलियम सी डगलस उन बच्चों से घिर गया और अनेबल टू मूव था, एक तरीके से बढ़ नहीं पा रहा था, तो वो विवश होकर उनसे कुछ अनाज देकर, कुछ पैसे देकर वो एक छोटा स्मॉल सा टीनी बास्केट खरीदा. टीनी मतलब स्मॉल बास्केट खरीदता है. अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर. और कुछ मतलब उससे कुछ ज़्यादा आना देकर वो एक फ्रूट बास्केट, एक फल की टोकरी बास्केट खरीदता है. एंड ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी. वेस्ट पेपर का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर बास्केट वो खरीदता है ₹1 देकर, वो रूपी में. अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रूपी. एक स्विंग किया हुआ, सिलाई किया हुआ बास्केट जो कि बहुत ही लवली था, वो ₹1 में ख़रीदता है उसको देकर, बच्चों से ही. अ फ्यू फैंस फॉर एन आना आर 2 अपीस. कुछ आनाज देकर उनसे बास्केट के अलावा कुछ फैंस भी 1-2 ख़रीदता है वो उनसे, कुछ अनाज और देकर. माई आर्म्स वेर फिल्ड. मैंने इतना ख़रीदा उन बच्चों से कि मेरे हाथ जो थे, मेरे हाथ में मतलब टांगने के या पकड़ने की जो जगह थी वो फिल हो गई. And I had not spent 50 cents. Still I had not spent more than 50 cents. मतलब इतना ख़रीदने के बाद भी मैंने 50 सेंट्स से ज़्यादा खर्च नहीं किया था. The children passed in shouting their wares. When I bought their fans and baskets, they were happy and they were passed and shouting their wares. In happiness they were crying, they were shouting and went away toward their huts. I was a prisoner completely surrounded. I was just like a prisoner. एक कैदी की तरह हो गया था, मैं घिर गया, सराउंडेड हो गया था. इन बच्चों ने मुझे जैसे कि कैद कर लिया हो, कैदी बना दिया हो अपनी. completely surrounded, चारों तरफ से उन्होंने मुझे सराउंड कर लिया था, यानी घेर लिया था एक कैदी की तरह. अनेबल टू मूव था, मैं मूव नहीं कर सकता था, ना इधर से ना उधर से, कहीं से बढ़ नहीं सकता था आगे. दे सराउंडेड मी इन सच वे जस्ट आई वॉज जस्ट लाइक अ प्रिजनर. द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर. द मोस्ट डिलीजेंट का मतलब लेबोरियस परिश्रमी, एंड एग्रेसिव आक्रामक. वेंडर जो थी, उसमें वेंडर का मतलब जो बेचने वाली थी, जो बास्केट और फैंस सेल कर रहे थे, उसमें वो वेंडर, उसमें से एक वेंडर थी जो कि मोस्ट एग्रेसिव और डिलीजेंट दिख रही थी मुझे. वो दैट वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9. वो 9 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जो मेरे राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने थी. वो मुझे डिलीजेंट और एग्रेसिव वेंडर दिख रही थी, वो जो कि मेरे सामने खड़ी थी, 9 साल की बच्ची. सी हैड अ लवली बास्केट विथ हैंडल. उसके पास एक बहुत ही सुंदर बास्केट था जिसमें हैंडल लगा हुआ था. हाथ पकड़, मतलब उसमें पकड़ने के लिए लगाया गया था, हैंडल भी लगा हुआ था बास्केट में. एंड सी वांटेड ₹1.50. और उस हैंडल वाली बास्केट की टोकरी को वो ₹1.50 में बेचना चाहती थी मुझे. सी वांटेड ₹1.50, ₹1.50 वो डिमांड कर रहे थे फॉर इट, उस बास्केट के लिए. आर अबाउट 30 सेंट्स, या फिर अबाउट 30 सेंट्स के इक्वल, मतलब 150 रुपीज़ अबाउट टू इक्वल ऑफ 30 सेंट्स, लगभग 30 सेंट्स के इक्वल होता है ₹1.50. इतना वो चाहती थी अपने उस हैंडल वाले बास्केट के लिए. सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर. सी वॉज सीरियस रिक्वेस्टिंग.
She was seriously requesting to me to buy her basket. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She was earnestly pleading or requesting to me to buy her basket. She pleaded, she requested and begged in such a tone that would wring any heart. Means William C. Douglas is saying that she was requesting or pleading or begging to me to buy her basket, and her tone was such that would wring anybody's heart. Wring मतलब मूव कर देना, किसी के भी हृदय को उसकी आवाज़, उसकी टोन, उसकी जो कहने का जो लहजा था, तरीका था, वो किसी के भी हृदय को पिघला सकता था, रिंग कर सकता था, मूव कर सकता था.